चलिए देखिए, मैथ का एक सवाल है जो कह रहा है 20 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से पूर्णतया विभाजित किया जा सकता है। ये एक सवाल नहीं है, इस तरीके का बहुत सारा सवाल बन सकता है। ये 20 से लेके 120 दिया है, 15 से लेके 90 दे दे, 30 से लेके 150 दे दे, 40 से लेके 200 दे दे, कहीं से भी दिया जा सकता है कि ऐसी कितनी संख्या है जिनको इतने नंबर की संख्या से विभाजित किया जा सके। एक सवाल इस तरीके का समझ लोगे तो इससे संबंधित कोई भी सवाल आ जाएगा, तुम लोग आसानी से उसको लगा सकते हो। तो इसको ध्यान से समझोगे। कह रहे कि 20 से 120 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 9 से पूर्णतया विभाजित किया जा सकता है। तो इसका दो तरीका हो सकता है। एक तो तुमको 9 का टेबल पढ़ना होगा, उसमें भी आ जाएगा 120 तक 9 के पहाड़े में जितना भी आएगा उसको काउंट करोगे कि कितना आ रहा है। तो इसमें बहुत सारा समय लगेगा और कोई ज़रूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट ही जोड़ लें हम सब कुछ। थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ तो वो गलती होने का ज़्यादा संभावना रहेगा। तो इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि 120 भागा 9 माइनस जो सबसे छोटी संख्या है 20 भागा 9। तो इसका जो है एक चीज और इसमें थोड़ा सा जोड़ना है, का भागफल क्या करना है? माइनस 20 भागा 9 का भागफल। अब इसमें केवल भागफल लेना है, दशमलव में शेष वगैरह जो बच जाएगा उससे मतलब नहीं। जो सीधा सीधा कटेगा जो भागफल आएगा उसी को बस घटाना है। किसमें? इसके भागफल में से। दो संख्या दिया रहेगा और एक संख्या पूछेगा कि उससे इसके बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो इससे विभाजित हो जाएंगी। तो इन संख्याओं से दोनों संख्याओं में पहले क्या करेंगे? भाग दे देंगे। पहले 120 में 9 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? कटेगा कितना आएगा? भाग देके देखो 193 108 14 फिर ही आएगा। फिर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना मिलेगा हमको? 13 माइनस 20 में 9 से भाग देंगे तो 9 दूना 18, तो 2 आएगा ना? 9 दूना 2 आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 11 देखो दिया है ऑप्शन में। 11 ऑप्शन में दिया भी और 11 सही भी है। तो इस तरीके से हम तुरंत आसानी से अपना सवाल लगा सकते हैं। ठीक है ना? जो भी दिया रहेगा जैसे 20 से 120 तक ऐसी कितनी संख्या है जिन्हें 9 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके। अगर मान लो 9 की जगह पे दे दें 8 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके, 5 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके, 4 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके, तो यहाँ पे उसी संख्या से भाग देंगे जिस संख्या से विभाजित होने की बात होगी। बात समझ में आ रही है सबको? अब इस टाइप का अगर कोई सवाल आ जाए तो लगा लोगे सभी लोग? तो एक सवाल बोल रहे हैं इसी से रिलेटेड, सारे लोग अपने रफ में लगाएंगे और लगाने के बाद रफ को बंद कर लेंगे, जिससे उसका उत्तर पूछेंगे वो बताएगा। ठीक है? 15 से 135 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से पूर्णतया विभाजित किया जा सके। ठीक है? तो ये आप लोग लगा के बताइए, जिससे पूछेंगे वही उत्तर बताएगा।
हाँ, वैभव सिंह का लग गया है सबसे पहले। तो वैभव सिंह बताएंगे कितना आपका उत्तर आया है। -17। -17 कैसे आएगा? 17 बोलो, -17 कहाँ से आ जाएगा? बड़ी वाले में से छोटे वाले को घटाना। 17 आया है। ठीक है, बैठ जा। अनुप्रिया 17, तुम्हारा भी 17। 17 कितने लोगों का आया है और कितने लोगों का 17 नहीं आया है? वो लोग हाथ उठाएं। एक लोगों का, और 2 3। कहीं न कहीं से आप लोग गलती किए होंगे। लाइए देखते हैं इसको, ठीक ना। इसके पहले बता चुके हैं। ध्यान दो आप सब लोग, डोंट टॉकिंग, बात नहीं करना है, ध्यान दो। 15 से 135 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 135 भागा 7। इसका जो भागफल आएगा उसमें से माइनस कर देंगे क्या, 15 भागा 7 के भागफल को। तो इसको काटेंगे इससे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? हाँ, 19 आ जाएगा। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। 15 में जब 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भागफल? 2। देखिए उसमें शेष से मतलब नहीं है, जो रिमाइंडर बचेगा उससे मतलब नहीं है, जो भागफल आएगा उसी से केवल मतलब है हमको। तो 19 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 17। यानी कि 15 से लेकर के 135 के बीच में ऐसी 17 संख्याएं हैं जिन्हें हम 7 से काट सकते हैं। तुम लोग 7 का टेबल पढ़ के देख भी सकते हो। जैसे आगे तक का टेबल अगर नहीं आ रहा, मान लो 70 तक का टेबल आ रहा है तुमको, 7 दाम 70, तो फिर 11 का टेबल पढ़ने लगी। 11 सत्ते 12 सत्ते 84, 13 सत्ते 91, 14 सत्ते 98। ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे ना, 135 तक पहुंचना है। देखोगे कि कुल कितनी संख्याएं हो रही हैं, उससे भी पता चल जाएगा कि तुम्हारा उत्तर सही है कि नहीं है। और नवोदय में तो ऑप्शन रहेगा ही, ऑप्शन से ही पता चल जाएगा। तो चलिए ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं कल।